जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम के बारे में, जो जस्ट अभी 1 महीना बचे हैं। 1 महीने में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कुछ बच्चे लगे होंगे अपना डीएसएसबी एग्ज़ाम में, कुछ का हो गया है, कुछ होंगे जो लगे होंगे हमारा एलटी ग्रेड में। तो उसको कम टाइम में ईएमआरएस भी बीच में फँसा हुआ है, तो उस ईएमआरएस एग्ज़ाम को हमें कैसे कवर करना है 1 महीने में, हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, हमारा भी थोड़ा-सा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए हम बात करते हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है अगर हम टीजीटी के बारे में बात करते हैं, आज की वीडियो में हम टीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो आपका ज 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है, 15 का रीज़निंग आती है, 15 नंबर का आईसीटी, कंप्यूटर नॉलेज आता है। बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? 30 नंबर का, सॉरी 30-30 60 नंबर का। ये 100 नंबर का पेपर होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो 10 गुणा बुलाएँगे तो भाई 70 नंबर लाते हो तो सेफ स्कोर रहेगा। 65 भी आता है तो भी सेफ माना जाएगा, 65 से 70 के बीच में, ठीक है? क्योंकि आपको मेंस भी देना है। हम आज प्री के बारे में बात करते हैं। देखिए प्री एग्ज़ाम में 1 महीना बचा हुआ है, तो आपको ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना नहीं है कि हम ये मोटी-मोटी 4-4 किताब उठा लाएँ, तो वो उससे होने वाला नहीं है। आप लगभग 400-500 या 400-300 पेज की एक बुक होनी चाहिए, बताऊँगा कौन-सी बुक लेना है आगे वीडियो में। तो आपको क्या करना है जो मेन पॉइंट है, जो आने की संभावनाएँ हैं, आप उनको मेन पॉइंट क्या करना है कवर कर जाना है। आप सोचोगे यार मेन पॉइंट लोग तो और हाई लेवल का पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है, कोई हाई लेवल का नहीं पढ़ रहा है भाई, क्योंकि आपको भी पता है सब इधर-उधर पेपर में लगे हुए हैं, आपके पास कम टाइम है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपका जो मेन एग्ज़ाम टारगेट है वो छूट जाएगा। तो आपको कम टाइम में देखिए क्या पढ़ना है। रीज़निंग सबके लिए भाई कॉमन होती है, ज़्यादातर लोगों की अच्छी होती है, तो रीज़निंग तो हो ही जाएगा। जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर का तो उसके पीछे ज़्यादा मत भागो। आईसीटी पे ध्यान दे दो। आईसीटी के लिए नॉर्मल सी पतली सी बुक हो 70-80 पेज की, उसकी थ्योरी थोड़ी देख जाओ 2-4 दिन में आईसीटी का, ठीक है ना? 15 नंबर का आता है, उसका एमसीक्यू पढ़ डालो, ठीक है ना? इसको जब पढ़ने के बाद आप क्या करो, टीचिंग एप्टीट्यूड में एनईपी 2020 पढ़ना है आपको, 10 नंबर का आता है, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं 10-12 पेज में आप एनईपी पढ़ लोगे, 13-15 पेज में चलो पढ़ लोगे, ठीक है ना? उसके बाद उसका थोड़ा-सा एमसीक्यू पढ़ लेना यूट्यूब पे लगा के, हालाँकि मैं बुक अभी बताने वाला हूँ, ये बुक है मेरे पास, ठीक है ना? तो उसमें आपको एनईपी वगैरह पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से नंबर खींचेगा। अब बात करते हैं पेडागोजी की ना, आपने सीटेट में पढ़ा हुआ है पेडागोजी। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो हमने 10 नंबर का एनईपी निकाल दी, 50 नंबर की वो बनी बची क्या नाम है पेडागोजी। तो आप उसको थोड़ा-सा इधर-उधर सिलेबस से या फिर आप मैराथन वगैरह भी देख के ना कवर कर लोगे, तो 60 में से अगर आप मान लीजिए जनरल अवेयरनेस में 5 ले लेते हो, रीज़निंग में 15 में 15 ले लेते हो, 20 नंबर ये हो गया। 15 नंबर का कंप्यूटर होता है, वहाँ से 12 ला लेते हो, 32 ये हो गया। इसके अलावा आपको जो 60 नंबर का उधर होता है, तो 60 नंबर में आप 40-38 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना? तो बात करते हैं बुक के बारे में, किस बुक से आपको पढ़ना है। तो देखिए मैं किसी बुक का कोई प्रचार-वरचार नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कुछ इंटरेस्ट है। पर्सनल जो मुझे बुक अच्छी लगी, मैं वो बुक लेकर आया हूँ। हम ये देखिए, ये आपका है रोहित सर की बुक है, अध्ययन मंत्रा वाले। ये हमारे इसकी थोड़ी-सी महँगी है अदर बुक के कंपेयर में, ये मुझे पड़ी है ₹550 की बुक, ठीक है? तो ये बुक मतलब इतनी बेहतरीन है, इतनी मोटी बुक में सब कुछ कवर हो गया है, हिंदी, इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल है इसमें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब सोच सकते हैं इतनी मोटी बुक में हिंदी, इंग्लिश दोनों कवर किया है। कम टाइम में मतलब ज़्यादा मैटर तो है नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। ये पर्सनल मैं बता रहा हूँ, पहले तो चैप्टर वाइज़ इसमें दे दिया है, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आईसीटी का इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर उठाया, 2 पेज में उसको कवर कर दिया, फिर उससे रिलेटेड 25-30 एमसीक्यू दे दिया। हमारा एमसीक्यू भी क्लियर हो गया, वहाँ से वो भी हो गया। इसी तरह एनईपी 2020 जो दी हुई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो दे दिया। उसके बाद उसके आगे कुछ एमसीक्यू दे दिए 70-80, उसको कवर कर लिए। तो आप सिर्फ इस बुक को कवर कर जाइए, क्योंकि देखिए रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों की अच्छी होती है, पढ़ना नहीं है। इसमें देखिए लैंग्वेज भी दिया हुआ है, हाँ, सबसे अच्छी बात है, आपको दिखा देते हैं। लैंग्वेज भी दिया हुआ है आपका, ये देखिए लैंग्वेज, ये ये बुक है, लैंग्वेज दिया हुआ है आपका, और पेज नंबर बता देते हैं आपका। टोटल ये कितने पेज की बुक है, ये टोटल आपकी पेज की बुक है 432। हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आधा कर लो भाई, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो एक पेज में ज़्यादा टाइम चला जाएगा ना। और हम बात करते हैं समान अध्ययन में, आपका 81 पेज तक स्टार्टिंग के समान अध्ययन है, और तर्क शक्ति आपका 83 से लेकर आपका 143 है, और नॉलेज ऑफ आईसीटी 145 से 206 तक है। देखिए
लगभग 50 से 60 पेज में इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दी है एमसीक्यू के साथ में। और हम बात करते हैं शिक्षण योग्यता, ठीक है ना, 208 से 262 तक, ये भी लगभग 50 पेज में आपको, मतलब 60 नंबर का 50 पेज में कवर कर दिया है। जनरल इंग्लिश 261 से 296 आता है, नहीं 334। इसके बाद हिंदी आपका 336 से 390। उसके बाद आपको लास्ट में पता है 5 प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, ये देखिए 5 प्रैक्टिस सेट आपको ये देख रही है वाला, ये 5 प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में दे रखा है। तो मतलब मुझे तो भाई मेरे लिए बहुत बेहतरीन बुक लगी, कम टाइम में आराम से पढ़ लेंगे, कम चीज है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक से पढ़ के आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ये बुक से सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट लेना है, एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट लेना है, और लगातार आपको हर दूसरे दिन, मतलब अगर ये बुक लेते हैं अभी कहीं से भी पढ़ते हैं तो 5 दिन टारगेट कीजिए, 5 दिन में जो मेन पॉइंट है, आईसीटी हो गया, एनईपी हो गई, इसको कवर करने के बाद आप सीधा मॉक टेस्ट लगाइए। बिना मॉक टेस्ट का हला वाला नहीं होगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, बाई द वे मान लीजिए अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, अभी तो 1 महीना है, हर दूसरे तीसरे दिन मॉक लगाते हैं, बेहतरीन एनालिसिस करते हैं ना, तो मॉक से क्वेश्चन से हम एनालिसिस करेंगे तो उससे भी हमारा काफी सिलेबस कवर होगा। और कम टाइम में सिलेबस कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका है मॉक। मैं भी नहीं लगाता था, लेकिन जब मैंने लगाने स्टार्ट किया ना यार, इससे मतलब ऐसी नॉलेज आ गई माइंड में, वो चीजें भूलते नहीं मॉक वाले। तो आपको मॉक लगाते जाना है और साथ साथ इधर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना है, ठीक है। तो यही जानकारी देने आए थे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह के नोट्स वगैरह चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम में चैनल बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास डीएसएसबी की एलटी ग्रेड की ईएमआरएस की नोट्स तो नहीं है भाई, गलत बात नहीं करूंगा, सीटेट की नोट्स है, इसके अलावा और बिहार का जो एग्जाम होता है उसकी नोट्स है, जो भी आपको चाहिए उसकी पीडीएफ है, प्रिंट है, सब आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।